नमस्कार मित्रों, आज हमारी और आपकी चर्चा का पुनः विषय है बैग ऑफ बोरोइंग, भारत का संविधान। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से मैं आपको परिचित कराना चाहूँगा। ये विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है। भाषा सुनिएगा। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मित्रों, बड़ी अच्छी बात है। छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, जात हो कुजात हो, सवर्ण हो हरिजन हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सबको विधि के समक्ष समता का अधिकार भारत का संविधान अनुच्छेद 14 देता है। चूंकि भारत में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, परंतु इसके विपरीत एक व्यवस्था आर्टिकल 368 में है कि इस संविधान को जब चाहे तब सरकार 2/3 बहुमत ला करके संशोधित भी कर सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभासी संविधान अगर कोई है तो उसे बैग ऑफ बोरोइंग यानी भारत का संविधान कहते हैं। मित्रों, एक तरफ तो ये संविधान भारत के हर नागरिक को समता का अधिकार देता है, किसी के साथ न्यायिक विभेद नहीं किया जा सकता, और वहीं दूसरी तरफ 368 के आधार पर, चाहे वो साहबानो प्रकरण हो या SC/ST बिल में लाया गया संशोधन हो, कुल मिलाकर के भारत का संविधान भारत की जनता से ज़्यादा भारत की राजनीतिक पार्टियां जो समयकालीन सत्ता पर काबिज होती हैं, उनको उनके वोट बैंक की व्यवस्था के लिए समुचित अधिकार प्रदत्त करता है। यह दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। और यही वो कुछ संशोधन थे, यही वो कुछ जबरदस्ती लाए गए अनुच्छेद थे जिसको लेकर के बाबा भीमराव अंबेडकर बहुत ज़्यादा दुखी थे। और उसी दुख के चलते उन्होंने राज्यसभा में स्पष्ट कहा था कि अगर कोई मुझको अधिकार दे तो मैं शायद पहला व्यक्ति हूं जो भारत के संविधान को फूंक दूं। साथियों, न्यायिक भाषा की आड़ में, शब्दों के खेल से जो झुंझुना इस संविधान के माध्यम से भारत की जनता को दिया है, बल्कि हम ये कहें कि पिछले 72 वर्षों से दिया जा रहा है, यह कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है। आप देखिए कि 302 के अभियुक्त को जमानत है, 307 के अभियुक्त को जमानत है, बड़े बड़े 420 के मुकदमों में आदमी को जमानत है, पर तथाकथित जाति सूचक शब्द सरकार चाहे तो जाति पूछ सकती है, वकालतनामे में पूछती है, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय पूछती है, एफिडेविट लेके पूछती है, उस सरकार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को जाति सूचक कह दिया, आप सवर्ण हैं, कोई आपको ठाकुर साहब कह सकता है, कोई आपको पंडित जी कह सकता है, उस जाति पर आपत्ति नहीं है सरकार को। लेकिन अगर आपने किसी को जाति सूचक शब्द कह दिया तो आपने तो इतना जघन्य अपराध कर दिया जिस अपराध की मिसाल दुनिया के किसी इतिहास में नहीं है, किसी संविधान में नहीं है। आखिर ये जातियां क्यों हैं? क्योंकि इन जातियों को रखने के पीछे भारत सरकार की मंशा है। सरकार का तात्पर्य उन पार्टियों की मंशा है जो भारत में लोकतंत्र के नाम पर पिछले 72 साल से हिंदुस्तान की जनता का दोहन कर रही हैं, गुमराह कर रही हैं और उसकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही हैं। कितनी आत्मविश्वास से हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर आपको क्या मिलता है? एक वोट डालने का अधिकार, और फिर 5 वर्ष आपकी ये स्थिति नहीं है कि आप अपने चुने प्रतिनिधि से ये पूछ ले कि मान्यवर, आपने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान क्या किया। आप देखिए, आए दिन समाचार पत्रों में, टेलीविजन नेटवर्क पर आए दिन इस तरीके के समाचार आते हैं कि फला जगह सांसद के ना मिलने पे लोगों ने गुमशुदगी के पोस्टर चिपकाए। ये है भारत का संविधान, ये है भारत के व्यवस्था,
ये है जनप्रतिनिधियों की स्थिति। एक तरफ तो संविधान हमसे कहता है कि न्याय की दृष्टि में आप सब समान हैं, एक तरफ तो मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के तहत हमको जमानत पाने का अधिकार है, और एक तरफ साल भर हमारे सुनवाई नहीं होगी। क्या ये न्यायिक समता है? आधार दिया जाएगा 368 के तहत हम संशोधन लाए थे, तो ये 368 का खिलौना क्यों, दोहरा चरित्र क्यों? एक सवाल है इस विधि व्यवस्था पर, एक सवाल है संविधान की व्यवहारिकता पर, एक सवाल है जनता के दोहन पर। बड़ा ही गंभीर और गूढ़ मामला है, इसको अब आम जनता को समझना पड़ेगा। जब तक आप अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं जानेंगे, भारत के संविधान को नहीं जानेंगे, उसमें छुपे हुए उसके दोहरे स्वरूप को नहीं जानेंगे, निसंदेह आप इसी तरीके से इन राजनीतिक पार्टियों जो तथाकथित सरकार बन के हम पर शासन करती है, उसके दोहन और उत्पीड़न का शिकार होते रहेंगे। यदि आप मेरे विचार से सहमत हो तो मेरा चैनल लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।